हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि आवेशित चालक का स्थिति ऊर्जा क्या है। तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो कहेंगे कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब बताइए, चालक के स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं? हम यू से सूचित करते हैं। तो यदि कोई चालक है, सपोज दैट, मान लीजिए कि यदि कोई चालक है जो अनावेशित है, कंडक्टर है, सपोज दैट कि क्या है आपका चालक है, कंडक्टर है। तो यह चालक प्रारंभ में अनावेशित है। तो इस पर Q आवेश देने में जितना हम काम करेंगे वही क्या होगा, इस चालक का स्थितिज ऊर्जा होगा। मान लीजिए कि अनचार्ज है, यह चालक अनचार्ज है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो इस चालक पर आवेश देने में जितना हम काम करेंगे वही काम क्या होगा, वही कार्य क्या होगा, चालक का स्थिति ऊर्जा होगा। तो प्रारंभ में अनचार्ज है, तो इसको अगर मान लीजिए सपोर्टेड Q चार्ज दिया होता है, तो Q चार्ज देने में किया गया जो कार्य होगा वही कार्य क्या होगा, आवेशित चालक का स्थिति ऊर्जा होगा। अब मान लीजिए कि कोई क्या है, अनचार्ज अनावेशित चालक है। तो हम इस चालक में आवेश देंगे तो जितना काम करेंगे आवेश देने में वही कार्य क्या होगा, चालक का स्थिति ऊर्जा होगा। मान लीजिए कि C धारिता का एक चालक है जिसमें Q आवेश दिया होता है। माना कि C धारिता का एक चालक है जिसमें Q आवेश दिया जाता है। तो विभव V बराबर क्या होगा, Q/C। अब ध्यान दीजिएगा कि किसी चालक में आवेश जब देते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आवेश जाता है, संपूर्ण आवेश एक ही बार नहीं जाता। मान लीजिए 10 कूलम अगर देना है इस चालक में, 10 कूलम एक ही बार नहीं हो जाता है, 0 से 10 नहीं होता है। क्या होता है, स्टेप वाइज 1 कूलम 2 कूलम ऐसे, और उससे भी छोटा छोटा रूपों में जाता है, तब जाकर यहाँ क्या होता है 10 कूलम संपूर्ण चार्ज होता है। यानी कहने का अर्थ रहा कि किसी चालक पर चार्ज जब दिया आता है तो थोड़ा थोड़ा करके चार्ज दिया आता है। अब बताइए, जब प्रारंभ में जब स्मॉल छोटा चार्ज दिया आता है तो उस स्थिति में चार्ज दिया आता है तो कार्य शून्य होता है, क्योंकि उस समय विभव इसका क्या होता है, प्रारंभ में ऑन चार्ज होता है। तो ऑन चार्ज की स्थिति में विभव शून्य होता है। तो प्रारंभ में थोड़ा चार्ज जो दिया जाता है उस चार्ज को देने में कार्य नहीं किया जाता है।
परंतु उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा करके आवेश दिया आता है, उस आवेश को देने में कार्य किया जाता है और उस कार्य, वह कार्य ही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभ में जब अल्प आवेश, थोड़ा सा आवेश दिया आता है तो कार्य नहीं किया जाता है, परंतु जब इसमें थोड़ा सा आवेश हो जाता है और थोड़ा आवेश दिया आता है, जैसे थोड़ा सा आवेश dq हुआ, थोड़ा और आवेश दिया आता है, तो विकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और विकर्षण के विरुद्ध कार्य करके इसमें अतिरिक्त चार्ज दिया आता है। तो चार्ज अतिरिक्त देकर थोड़ा थोड़ा करके क्या है, हर एक स्थिति में क्या होता है, कार्य करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो अल्प चार्ज देते हैं उस स्थिति में कार्य नहीं होता है। तो अब बताइएगा कि क्या कहेंगे यहाँ कि dq आवेश, इस चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम जानते हैं कार्य क्या होता है, v बराबर W/Q से पढ़े होंगे आप लोग, W बराबर v इंटू क्यू। तो अल्पांश dq आवेश देने में किया गया कार्य dW बराबर क्या होगा, v इंटू dq। v का मान हम भरेंगे समीकरण 1 से। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, तो माना कि सी धारिता का एक चालक है जिसमें q आवेश दिया जाता है, तो विभव v इक्वल टू क्या रहा, q/c। तो कहिएगा कि चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो यहाँ लिखेंगे हम, चालक को अतिरिक्त dq आवेश देने में किया गया कार्य dW बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि v बराबर W/Q, इसको ऐसे भी लिखते हैं v बराबर dW/dq अल्पांश के रूप में। अब देखिएगा तो dW बराबर क्या होगा, v इंटू dq। यहाँ से तो क्या करेंगे, dW बराबर v इंटू dq। अब क्या किया जाएगा, संपूर्ण कार्य के लिए, यानी इस अनावेशित चालक को 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य। तो चालक को अतिरिक्त dq आवेश देने में किया गया कार्य dW बराबर v इंटू dq, v बराबर dW/dq से dW बराबर v इंटू dq। अब क्या कहेंगे यहाँ कि अतिरिक्त चालक को अनावेशित से q आवेश देने में किया गया कार्य। तो देने में किया गया कार्य क्या लिखेंगे हम, dW बराबर भी, तो यहाँ किया गया कार्य 0 से q तक, चालक को अनावेशित से q आवेश देने में किया गया कार्य। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसको। तो क्या होगा, dW बराबर v इंटू dq, और कहाँ से 0 से q तक। dW का क्या रहा आपका w, v का मान समीकरण 1 से रखेंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि v का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो v का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो dW का इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं w होगा। v के जगह क्या रखेंगे हम, तो v के जगह क्या रखेंगे, यहाँ समीकरण 1 से रखेंगे q/c इंटू dq। अब बताइएगा w आकार जी क्या होता है, ऊर्जा होता है। w के बदले क्या लिख लेंगे, ऊर्जा, यानी आवेश देने में किया गया कार्य जी ऊर्जा होता था, w के बदले u लिख दिए। यहाँ क्या रहा आपका कांस्टेंट 1/c है, और 0 से q 0 से क्या है आपका q आवेश दिया आता है, यहाँ q इंटू क्या रहा dq। तो 1/c कांस्टेंट बाहर निकल गया, q इंटू dq, u बराबर 1/c। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक जुट जाता है, पावर वाला बट्टा में होता है, मालूम है आप लोग को। q²/2, q पर 1 घात है तो एक जोड़ दिए q², अब पावर जो होगा बट्टा में आएगा, 0 से क्या हुआ आपका q, u बराबर क्या रहा 1/c।
अब क्या करेंगे, क्यू की जगह खाली ऊपर वाला मान भरेंगे, एक बार नीचे वाला मान भरेंगे, तो क्या हुआ आपका क्यू स्क्वायर माइनस से 0 स्क्वायर बाई 2। अब क्या लिख लेंगे हम, u इजकल टू 1/c, और क्या हुआ आपका क्यू स्क्वायर बाई 2। इसके बाद तो यहाँ देख लीजिए आप कि मान निकाला गया, u का क्या रहा आपका, तो u का हम क्या लिखें, u बराबर 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है यहाँ कि u इजकल टू 1/2 और क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई c। यही क्या रहा, चालक का, आवेशित चालक का स्थिति ऊर्जा रहा। तो अब लिखिएगा, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, u से, u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब आप पढ़े होंगे q बराबर c भी, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और q के जगह क्या लिखेंगे, सी भी के स्क्वायर बाई सी। u बराबर क्या रहा 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी। u बराबर 1/2, एगो सी से एगो सी कट जाएगा, सी भी स्क्वायर। इसके बाद क्या रहा आपका कि आप लिख सकते हैं यहाँ भी के बदले क्या होगा क्यू बाई सी, और चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या होगा यहाँ u बराबर 1/2 और क्या होगा 1/2 सी है, तो सी भी के बदले क्या होगा, भी के बदले क्यू बाई सी, क्या कि क्यू बराबर सी भी। तो अब बोले भी बराबर क्या होगा क्यू बाई सी के स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या होगा आपका यहाँ, तो फिर वही चीज़ आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। तो यहाँ क्या है, वो सी कट जाएगा, क्या है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। इसके बाद अगर चेंज करना है आपको, ये सपोर्ट रेट मान लीजिए सी को चेंज कर, सी बराबर क्या होता है क्यू बाई भी। अगर सी को यहाँ चेंज करते हैं, यू बराबर क्या होगा 1/2 और क्यू बाई भी इंटू भी स्क्वायर। यू बराबर क्या होगा 1/2 क्यू बाई भी, तो एगो भी से एगो भी कट गया, क्या बचा क्यू भी। अब क्या कहिएगा कि आवेशित चालक का स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या होगा 1/2 क्यू ही। तो अब आप कह सकते हैं कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा जो होता है, तो कई बार एग्जाम में आया है व्यंजक के रूप में आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा। तो आपको बतला रहे हैं हम यहाँ कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U इज टू 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 क्यू भी। ये क्या है, आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या है चार्ज कंडक्टर। पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास या हानि। अब देखिएगा ऊर्जा हानि को कैसे हम निकालेंगे। तो पहले माना कि दो आवेशित चालक है, एक आवेशित चालक है, गोलाकार चालक है, दूसरा क्या है बी आवेशित गोलाकार चालक है। तो प्रारंभ ए आवेशित चालक बी आवेशित चालक है, इस पर आवेश क्या है मान लीजिए Q1 है, इस पर आवेश मान लीजिए Q2 है। माना कि दो आवेशित चालक A तथा B है, A पर आवेश Q1 है और B पर आवेश चार्ज Q2 है। A पर चार्ज क्या है Q1 और B पर चार्ज क्या है Q2 है। A पर का विभव क्या है V1 और B पर का विभव क्या है V2 है। तो प्रारंभ में इन पर क्या होगा ऊर्जा हम निकालेंगे। इसके बाद हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद ऊर्जा निकालेंगे। तो माना कि C1 धारिता
का ए एक गोलाकार चालक है जिस पर आवेश Q1 तथा विभव V1 है, एवं दूसरा C2 धारिता का एक गोलाकार चालक है जिस पर आवेश Q2 तथा विभव क्या है, V2 है। ध्यान से सुन लीजिए कि माना कि दो गोलाकार चालक A तथा B है। ए की धारिता C1 तथा इस पर आवेश Q1 एवं विभव V1 है। B की धारिता C2 आवेश Q2 एवं विभव V2 है। तो अब क्या निकालेंगे हम, प्रारंभ में ऊर्जा निकालेंगे इसका। तो अब बताइएगा इसका कुल ऊर्जा क्या होगा। तो कुल ऊर्जा इसका हम निकालेंगे तो पहला गोलाकार चालक का क्या है ऊर्जा, फिर दूसरा गोलाकार चालक का ऊर्जा निकालेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा कि पहला आवेशित, पहला माने ए आवेशित चालक की ऊर्जा U1 इजकल टू क्या होगा, तो U1 इजकल टू क्या होगा, इसकी धारिता C1 है और विभव V1 है, तो U1 इजकल टू क्या रहा आपका 1/2 C1 V1 स्क्वायर। दूसरा B आवेशित चालक की ऊर्जा U2 इजकल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब ये दोनों चालकों की कुल ऊर्जा जोड़ने के पहले यहाँ लिखेंगे हम, जोड़ने के पहले दोनों आवेशित चालकों की कुल ऊर्जा U इजकल टू U1 प्लस U2। U1 के मान क्या है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा रहा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो ये क्या रहा आपका, तो जोड़ने के पहले दोनों आवेशी चालकों की कुल ऊर्जा है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो ये क्या रहा आपका U इजकल टू क्या कर लेंगे हम, तो यहाँ U इजकल टू 1/2, दोनों में क्या है आपका C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 1/2 कॉमन लेंगे, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन मान लीजिए। तो पहला आवेशित चालक का ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरा आवेशित चालक का ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। जोड़ने के पहले दोनों आवेशित चालकों की कुल ऊर्जा क्या रहा आपका U बराबर U1 प्लस U2, U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो ये जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा रहा। अब क्या करेंगे, इन दोनों आवेशित चालकों को हम जोड़ देंगे, ऐसे चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। तो चालक तार द्वारा जब जोड़ देंगे तो आवेश से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जाएगा जब तक दोनों पर आवेश समान न हो जाए। यानी आवेश से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जाएगा जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम कि जब दोनों आवेशित चालक को एक दूसरे से जब दोनों आवेशी चालक को एक दूसरे से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो आवेश से उच्च विभव से
आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जाता है, की ओर तब तक जाता है जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए, विभव समान न हो जाए। जब दोनों आवेशी चालक को एक दूसरे से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जाता है जब तक दोनों पर विभव समान न हो जाए। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? तो उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू क्या होगा? V बराबर क्यू बाई सी। V बराबर क्या होता है? जानते हैं कि V बराबर क्यू बाई सी होता है। तो अब बताइएगा, तो V उभयनिष्ठ Q1 प्लस Q2 बाई क्या होगा? C1 प्लस C2, दोनों का उभयनिष्ठ विभव। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश क्या है? Q2 है, तो उभयनिष्ठ विभव। अब V बराबर Q1 बराबर क्या होगा? C1 V1, क्योंकि जानते हैं Q बराबर क्या होता है? CV, इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया। तो Q1 बराबर C1 V1, पहला आवेशी चालक में आवेश क्या है? Q1 बराबर C1 V1, दूसरा में Q2 बराबर C2 V2 बाई नीचे क्या होगा? C1 प्लस C2। क्या रहा आपका? उभयनिष्ठ विभव रहा। क्या रहा? उभयनिष्ठ विभव रहा। अब रहा कि दोनों आवेशी चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ निकालेंगे कि दोनों आवेशी चालकों को, एक नंबर इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दोनों आवेशित चालकों को नहीं जोड़ा गया है तब कुल ऊर्जा है। अब क्या पढ़ेंगे हम कि दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो उभयनिष्ठ विभव यहाँ है। अब लिखेंगे हम कि दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, दोनों आवेशित चालक को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो क्या होगा आपका? तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या रहा आपका? U बराबर क्या होगा? तो विभव तो उभयनिष्ठ हो गया, जब जोड़ दिया गया तो उस स्थिति में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गया जब तक कि विभव समान न हो जाए। तो अब बताइएगा दोनों आवेश चालक को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो अब बताइएगा जब जोड़ दिए इसका ऊर्जा क्या रहा? U1 का 1/2 C1 V स्क्वायर, क्योंकि विभव समान हो जाता है। जब जोड़ दिया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, तब तक जाता है कि जब तक विभव का मान समान न हो जाए। और दूसरा का ऊर्जा 1/2 C2 V स्क्वायर। दोनों आवेशी चालक को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो दोनों आवेशी चालक को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा क्या होगा आपका? U बराबर क्या होगा? तो कुल ऊर्जा यहाँ क्या लिखेंगे हम? कुल ऊर्जा U इक्वल टू क्या रहा आपका? 1/2 C1 प्लस C2 और क्या है? V स्क्वायर, क्योंकि 1/2 क्या रहा आपका? CV स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा को आप लिखिएगा तो पहला का कुल ऊर्जा कितना है? 1/2 C1 V स्क्वायर, दूसरा का 1/2 C2 V स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद विभव समान हो जाता है। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की आवेश तब तक जाता है जब तक विभव का मान समान हो। तो जोड़ने के बाद है, दोनों आवेशी चालकों को चालक तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा है। आई क्या? जोड़ने के पहले ऊर्जा था। U बराबर क्या रहा आपका? U 1/2 C1 V1 स्क्वायर, या इसको शुरू से लिखिएगा तो U1 प्लस क्या करेंगे? U1 डैश U2 डैश, जोड़ने के बाद ऊर्जा हो जाए U1 डैश, और इसका क्या हो जाए? U2 डैश ऊर्जा हो जाए। तो U बराबर क्या होगा? 1/2 C1 V स्क्वायर 1/2 C2 V स्क्वायर। U बराबर क्या रहा? 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ क्या रहा आपका? V स्क्वायर। ये 2 नंबर रहा। अब देखिएगा ये प्रारंभ में क्या था? ऊर्जा जोड़ने के पहले। ऊर्जा क्या है? सुन, जोड़ने के बाद। जोड़ने के बाद अगर ऊर्जा U2 हो और क्या है? चालक तार से बिना जोड़े हुए
बिना जोड़े ऊर्जा कितना है E1 हो, तो अब क्या निकालेंगे हम, ऊर्जा में ह्रास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऊर्जा में ह्रास निकालेंगे। अब देखिएगा इसमें उभयनिष्ठ विभव का मान भर देंगे। तो उभयनिष्ठ विभव आप देख रहे हैं U2 इक्वल टू क्या रहा 1/2 C1 प्लस C2। आप V स्क्वायर के बदले क्या लिख लेंगे यहाँ सामने आपके C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2। अब V के स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद क्या होगा आपका कि कई नंबर, अब देखिएगा ये रहा आपका, तो यहाँ 2 नंबर रहा, इसको 2 नंबर मान लीजिए क्या है, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा रहा, ये जोड़ने के पहले ऊर्जा रहा। अब ऊर्जा हानि निकालेंगे, तो ऊर्जा हानि जो निकालेंगे डेल्टा यू, तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए हम U1 माइनस U2 कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि ऊर्जा हानि यानी डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। अब बताइएगा आप, जल्द से लिख रहे हैं हम थोड़ा, ऊर्जा हानि क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। अब बताइए U1 का मान कितना है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब रहा U2 का मान कितना है, U2 का मान तो 1/2 क्या रहा आपका C1 प्लस C2 और दूसरा क्या रहा, तो ऊर्जा हानि के लिए समीकरण 1 में से क्या किए हैं 2 को घटाए हैं। U1 का मान यहाँ है, U2 का मान यहाँ है। अब क्या रहा आपका कि C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे। क्या रहा आपका 1/2 सब में है, यहाँ क्या रहा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा आपका C1 प्लस C2, यहाँ देखिएगा इसको तोड़िएगा A प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होगा, आप जानते हैं A प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो A स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। अब बट्टा क्या रहा आपका C1 के, अब C1 प्लस C2, तो अब देखिएगा एगो C1 प्लस C2 है, या C1 प्लस C2 इसका भी स्क्वायर हुआ, ऊपर लगा स्क्वायर नीचे लगा स्क्वायर। अब एगो C1 प्लस C2, यहाँ C1 प्लस C2 ऊपर जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/2, ये तो C1 V1 स्क्वायर जैसे उतार लीजिए C2 V2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो ऊपर ला यहाँ से उतारा गया, अब यहाँ क्या करें C1 प्लस C2 स्क्वायर डबल है, तो डबल है तो यहाँ क्या है स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, अलग अलग कर दिया गया, यानी C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 इसको ऐसे भी लिख लेंगे आप डबल करके। तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए A प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसका स्क्वायर तो डबल लिख दिए यहाँ C1 प्लस C2 कट गया। बचा क्या आपका माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अब बट्टा C1 प्लस C2। अब इसका LCM, अब क्या हुआ आपका यहाँ 1/2। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें गुणा होगा C1 प्लस C2 से गुणा करेंगे हम C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। अब बट्टा में क्या होगा आपका C1 प्लस C2। अब देखिएगा गुणा करेंगे हम, गुणा में क्या होगा आपका C1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 से इसमें गुणा करेंगे हम तो क्या होगा C1 C2 V2 स्क्वायर। इसके बाद C2 से गुणा करेंगे, C2 से गुणा करेंगे इसमें तो C1 C2 V1 स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे C2 से इसमें C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। देख लीजिए एक बार C1 से गुणा हुआ तो C1 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद C2 से गुणा किए तो C2
तो C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 से इसमें गुणा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस से इसमें गुणा करते चलिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब आटा में क्या कर लेंगे हम, C1 प्लस C2, कटने वाला क्या है C2 V2 स्क्वायर, और क्या है आपका यहाँ क्या है C2 V2 स्क्वायर। ई कटा C2 V2 स्क्वायर, माइनस रहा, इधर C2 V2 स्क्वायर प्लस में, यहाँ क्या है C1 V1 स्क्वायर माइनस, यहाँ C1 V1 स्क्वायर माइनस। अब क्या है बचा, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब इसको केवल हल कर देना है, वही क्या रहा आपका ऊर्जा हानि रहा। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि डेल्टा U इजकल टू क्या रहा कि C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ 1/2 क्या बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। इसके बाद आपका क्या रहा बाटा में C1 प्लस C2। अब सब में कॉमन क्या ले सकते हैं हम, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या यहाँ V2 स्क्वायर, बचा क्या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस क्या रहा आपका माइनस 2V1 V2 बाई क्या रहा C1 प्लस C2। अब यहाँ क्या कर लेंगे, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab का सूत्र आप भी जानते हैं। इसको क्या लिखिएगा V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर अब बाटा C1 प्लस C2। यही क्या रहा आपका ऊर्जा हानि का सूत्र रहा। यानी दो आवेशित चालक को जब एक दूसरे से संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, तो ऊर्जा का क्षय होता है। यानी कुछ ऊर्जा क्या है, चालक तार से जिस चालक तार से जोड़ते हैं उस चालक तार द्वारा कुछ ऊर्जा का क्षय कर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं ऊर्जा हानि कहते हैं। तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए क्या है, ऊर्जा हानि निकालने के लिए हमने क्या किया U1 माइनस U2, यानी प्रारंभिक ऊर्जा माइनस, यानी क्या प्रारंभिक ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा या दूसरा ऊर्जा। तो ऊर्जा हानि के लिए हम लोग यही सूत्र निकाले। तो क्या कहिएगा, दो आवेशित चालकों को संपर्कित करने से ऊर्जा हानि डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 V1 V2 के होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। अब इस पर क्वेश्चन एक देख लीजिए, 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैराडे के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 pf वाला अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। अब आप जानते हैं यहाँ दिया है वोल्ट विभव V1 बराबर 200 वोल्ट, अनावेशित है तो V2 बराबर कितना है 0 वोल्ट। अब देखिएगा C1 क्या है, C1 धारिता है, तो उसकी संधारित्र की धारिता कितना है, यहाँ 600 pf दिया है। तो 600 pf हम जानते हैं कि धारिता का मात्रा फैराडे होता है। तो एक pf में होता है 1×10⁻⁻12f। एक pf बराबर कितना होता है 1×10⁻12f। 600 pf माने 600×10⁻12f फैराडे। अब क्या है C2 क्या रहा आपका, तो C2 का भी मान कितना है 600 pf माने 600×10⁻12f। अब क्या निकालेंगे ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि क्या होगा कि डेल्टा U इजकल टू क्या निकाल लेंगे हम 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। अब देखिएगा डेल्टा U इजकल टू क्या रहा 1/2 C1 का मान कितना है, तो 600×10⁻12। C2 का मान क्या है 600×10⁻12। V1 का मान कितना है 200।
V2 का मान कितना है 0। इसके बाद क्या है C1 प्लस C2 600 गुणे 10 के पावर -12 प्लस 600 गुणे 10 के पावर -12 क्या हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा U इजकल टू U बराबर क्या लिखेंगे अब यहाँ कि 600 में गुणा करेंगे यहाँ 1/2 छः के 36 और 4 जीरो। अब यहाँ क्या है 10 के पावर -24 नीचे क्या रहा। इसके बाद क्या करेंगे हम गुणे 200 गुणे 200 बट्टा फिर क्या होगा नीचे 600 और 612 यानी क्या लिखेंगे हम 1200 गुणे 10 के पावर -12 दोनों का। अब देखिएगा यहाँ तो आप लोग देखेंगे V1 V2 तो V1 का मान कितना है 200 V2 का मान क्या है 0। अब C1 का मान 600 गुणे 10 के पावर 12 C2 का मान 600 गुणे 10 के पावर 12। अब यहाँ 200 में से 0 गया 200 का वर्ग हुआ 200 का क्या करेंगे यहाँ वर्ग करेंगे तो डेल्टा U बराबर क्या रहा 1/2 36 से और ये क्या रहा आपका 36 पर 4 जीरो यहाँ 10 के पावर माइनस क्या रहा आपका 24 दूना के 4 कितना 4 जीरो स्क्वायर है। नीचे क्या होगा 1200 गुणे 10 के पावर -12। अब कटने वाला हो उसको घटा देंगे हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो। अब क्या होगा आपका कि यहाँ 12 भारतीय 36। इसके बाद डेल्टा U बराबर 1/2 गुणे 3 और 4 जीरो उतर जाएगा 10 के पावर -24 गुणे 400 बाई क्या रहा आपका 10 के पावर -12 डेल्टा U इजक्वल टू 1/2 ऊपर क्या रहा आपका 30,000 यहाँ 12 कट जाएगा गुणे 400 गुणे में क्या होगा आपका 10 के पावर -12 10 के पावर -12 से 10 के पावर 12 कट जाएगा। डेल्टा U बराबर क्या रहा आपका यहाँ 2 से काट दीजिए तो क्या रहा 30,000 गुणे 200 गुणे 10 के पावर -12 डेल्टा U इजक्वल टू क्या रहा 3 दूना के 6 कई जीरो 2 और 4 6 2 4 5 6 गुणे 10 के पावर -12 क्या होगा 6 का 6 को जीरो है तो 10 के पावर माइनस क्या होगा 6 जूल। यही ऊर्जा में क्या रहा आपका हानि रहा।